हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के लिए जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, फॉलो कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ हेल्प है ना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्या है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी वो क्या थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1296 से 1316 ईस्वी। बी ऑप्शन है 1303 से 1334 ईस्वी। सी ऑप्शन है 1286 से 1316 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1410 से 1437 ईस्वी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1296 से 1316 ईस्वी। ठीक है, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी वो दिल्ली में, ठीक है, वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1796, 1564, 1764, 1989। तो देखिए फ्रेंड, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कब हुआ था फ्रेंड्स? आपका 22 ये अक्टूबर को ये हुआ था। ठीक है, 1764 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज के क्वेश्चन है कि राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। ठीक है, यानी कि जो राजा हर्षवर्धन है उन्होंने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। पहला ऑप्शन है नारायणियम, दूसरा ऑप्शन है नागानंद और तीसरा ऑप्शन है रामायण, चौथा है आपका भारतांजलि। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आपके हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था वो आपका है नागानंद। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक है, यानी कि जो सूरदास है वो किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक है, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका सम्राट अकबर। ठीक है, यानी कि जो सूरदास थे, ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आज का अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जो सिविल सेवा है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया। ठीक है, यहाँ पर को द्वारा दिया है, ठीक है, गिरफ्तार किया गया। पहला ऑप्शन है कैप्टन हडसन, दूसरा है जॉन निकॉलसन और सी ऑप्शन है सर ह्यूग रोज और चौथा ऑप्शन है आपका डी कॉलिंग कैपबेल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हडसन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है। ठीक है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो करेक्ट ऑप्शन पड़ेगा ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो पत्नी है वो पति की बंधुआ दासी नहीं है, बल्कि वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। ठीक है, यानी कि जो रियासत थी, ठीक है, इसमें जो लोगों का संगठन था, इसके द्वारा जब जो भी चलाए जाते थे राष्ट्रीय आंदोलन तो उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है आपका सविनय प्रज्ञा आंदोलन, दूसरा हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा है असहयोग लोक आंदोलन और चौथा है प्रजामंडल आंदोलन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा प्रजा
प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, बारदोली, चंपारण, दांडी, मुंबई। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये आपके जो आपका ठीक है, साबरमती आश्रम से हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका दांडी होगा। ठीक है, देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा इलाहाबाद में जो स्थित है साबरमती आश्रम, ठीक है, वहीं से शुरू किया गया था। और जो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या फ्रेंड्स, था कि ब्रिटिश सरकार के नमक कानून में सुधार करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। ठीक है, बी ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और चौथा है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर 1 मिनट, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो होता है फ्रेंड्स वो आपका क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है। ठीक है, तो देखिए क्षोभ मंडल देखिए यहाँ पर है, उसके बाद आपका समताप मंडल, यहाँ भी है क्षोभ मंडल लेकिन यहाँ पर मध्य मंडल हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और जो तृतीय होता है फ्रेंड्स वो मध्य मंडल होता है। ठीक है, और जो चतुर्थ होता है वहाँ पर आयन मंडल होता है या फिर ताप मंडल। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कि जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पांडिचेरी और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप और चौथा है लक्षद्वीप। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, यानी कि जो किस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत और दोमट मिट्टी का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, दोमट मिट्टी। ठीक है, ये जो मिट्टी है दोमट मिट्टी, इसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, कावेरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा ही देखिए आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ओके, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। ओके फ्रेंड्स,
तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। दूसरा ऑप्शन है आपका बी 35 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, और चौथा है 82 डिग्री पश्चिम देशांतर, और सॉरी सी ऑप्शन था ये। डी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि पहला सॉरी क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि FICCI का पूरा नाम, यानी कि इसको हम लोग शॉर्टकट में फिक्की बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होगा फिक्की का वो क्या होगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, इसका नाम तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरा ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और सी ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्री, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फिक्की का, ठीक है, FICCI, ठीक है, फिक्की का, तो उसका हो जाएगा सही ऑप्शन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से अपने आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि सीमांत उपयोगिता का वक्र हमेशा, ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता का वक्र होता है वो कैसा होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का वक्र हमेशा कैसा होता है। पहला ऑप्शन है ऊपर की ओर बढ़ा हुआ होता है। दूसरा है कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है। सी ऑप्शन है एक्स अक्ष के समांतर होता है। डी है सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा कि जो आपका सीमांत उपयोगिता का वक्र हमेशा कैसा होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है, जो सीमांत रेखा का वक्र होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि जो भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए कौन सी दो श्रेणियां आरक्षित हैं। पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा ऑप्शन है खनन और तांबा, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, और चौथा है आपका कोयला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए जो आपके क्वेश्चन, 1 मिनट, फिर से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दो श्रेणियां आरक्षित की गई फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रेलवे है। ठीक है, और जो दूसरा है आपका वो है आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 1 और 3 राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, तो 1980 में, 1985 में, 2000, 2010। तो देखिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था स्थापित किया गया था वो आपका 1980 में स्थापित किया गया था, यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, किस वर्ष बैंकों को प्रथम बार, ठीक है, किस वर्ष प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1947, 1951, 1969, 1980। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो हो जाएगा 19 जुलाई 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 1969 में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला देखिए क्या है कि एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर जो 21 का राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए जो संप्रभु राज्य होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक जन समूह होता है। ठीक है, जिसकी एक पहचान होती है जो उन्हें उस राष्ट्र से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न 1 मिनट क्या हो रहा है? ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? ठीक है। यानी कि जो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति कौन-सी थी? तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है पीके थुंगर समिति, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ये आपका होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। यही समिति जो है वो पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम एक समिति थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। और देखिए इस समिति का गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये इसका गठन आपका 1957 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना अधिकार का अधिनियम, ठीक है, वर्ष में लागू हुआ। यानी कि जो सूचना अधिकार का अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2004, 2005, 2006। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2005, ठीक है। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ठीक है, यानी कि संशोधन जब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें प्रस्तावना और सॉरी जिसमें प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वें, 40वें, 42वें, 52वें। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये आपका हो जाएगा 42वें, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है? अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7, अनुसूची 10। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुसूची 11 में, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुसूची 11 में भारत के राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है कौन? अनुसूची 11, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अवशे सॉरी आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा है विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है यांत्रिक बल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम लोग क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, मोस्ले ने। तो देखिए फ्रेंड जो न्यूट्रॉन की खोज है, ठीक है, वो आपके चैडविक ने किया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ओमेगा 3 वसा अम्ल, ठीक है, खाली स्थान में उपस्थित होता है। यानी कि जो ओमेगा 3 वसा अम्ल है वो किस में उपस्थित होता है? मछली में, अखरोट में, दालें और ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि जो ओमेगा 3 वसा अम्ल है, ठीक है, वो आपका मछली में भी पाया जाता है और अखरोट में भी, लेकिन दाल में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। दाल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय में बटा होता है, ठीक है। यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक है, उनका आमाशय किसमें कितने भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका 4 भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको हम एक चीज़ और इसमें बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो आमाशय का देखिए इनका पहला भाग होता है इसमें रूमेन, ठीक है,
रूमेन होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी के जो रूमेन के अतिरिक्त यानी कि अन्य भाग होते हैं, उसमें एक में देखिए होता है एक्टिथुलम, ठीक है, दूसरा होता है उसमें ओमेसम, ठीक है, और तीसरा आपका होता है एबोमेसस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त का कलर है वो लाल होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, कैमरन नोरी, आंद्रे रूबलेव, और चौथा है आपका डी ऑप्शन फेलिसियानो लोपेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका है राफेल नडाल, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी, ठीक है, वाहिनी योजना की शुरुआत की है? सिक्किम, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने देखिए वाहिनी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? हैदराबाद, ठीक है। ये आपके देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, GS में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें, ठीक है, फीड, ठीक है, शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई? ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका है चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर का कर्ज देने पेशकश की है? ठीक है, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने ही, यानी कि जो पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है, उन्होंने ही देखिए यहाँ पर जो गरीब हैं, ठीक है, या फिर कमजोर समूह के हैं, सब सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुँचाने में सहायता करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु पश्चिम बंगाल के, ठीक है, 125 मिलियन डॉलर का कर्ज देने की पेशकश की है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत में यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा है हंगरी, तीसरा है जर्मनी, और चौथा ऑप्शन यहीं पे होगा आपका एस्टोनिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है पोलैंड, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 मार्च, दूसरा 12 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 4 मार्च, और चौथा है 31 मार्च। तो देखिए फ्रेंड जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? तो वो आपका है 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की? चीन, पाकिस्तान, भारत, भूटान। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका है भारत, ठीक है। जो गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? तो वो अपने भारत में की है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1922 में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के, ठीक है, 100 वर्ष पूरे किए? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका गुजरात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वंदे भारत की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज व ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया। दूसरा ऑप्शन है, यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृत मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे भारतम के लिए निर्मित की गई है। ठीक है, दो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कथन आपको चूज करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये जो आपके ऑप्शन दिए हैं 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों ही होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच दौड़ेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका गांधीनगर मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद मुंबई, तीसरा है दिल्ली मुंबई और चौथा है सूरत मुंबई। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ेगी कौन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान देना, नहीं पूछा है सार्क के संबंध में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है, सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। बी है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। सी है, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और चौथा है, सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई। तो देखिए फ्रेंड जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यही इसका जो नॉट वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा सॉरी सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि वी आर डिस्प्लेड, ठीक है, शीर्षक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? पहला ऑप्शन है मलाला मलाला यूसुफजई, दूसरा है आंग शान सू की, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर समीर शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपके मलाला यूसुफजई। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए है आपका, ए सेंचुरी, ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है आपका सुनील गावस्कर, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है सौरव गांगुली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सौरव गांगुली हैं, ठीक है, इन्हीं की ये आत्मकथा है कौन सी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ओके, राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है रसीदी टिकट, दूसरा है पिंजर और सी ऑप्शन है सुनेहड़े और चौथा है कागज और कैनवास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कागज और कैनवास, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे। ठीक है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? वर्ष 1954, वर्ष 1955, वर्ष 1983, वर्ष 1988। तो देखिए फ्रेंड जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 1955 होगा। ठीक है, 1955 में ही सबसे पहली बार अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये भारत का एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता देश को दिए हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। भानु अथैया, रोहिणी हड्डनगड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन है सीमा विश्वास और चौथा है शेखर कपूर। तो देखिए फ्रेंड जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुए हैं, ठीक है, जो भारतीय हैं, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भानु अथैया है वो। ठीक है, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1982 में, कब, 1982 में बर्नहार्ड नोबल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के द्वारा की गई थी। और सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं क्या बोल दी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो भानु अथैया हैं, ठीक है, ये देखिए भारत के प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, जो जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है, इनको 1982 में देखिए प्रदर्शित जो इनकी फिल्म थी गांधी, ठीक है, इसी के डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रत्येक वर्ष है, ठीक है, वो कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 5, 7, 4, 6। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 6। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता, सिने कला, खेल, संपादकीय और चौथा है साहित्य संबंधी लेखन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा पत्रकारिता के से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पत्रकारिता या फिर आप प्रेस से बोल सकते हैं। ठीक है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये आपका पत्रकारिता से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड, जो लोग देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। हमारे चैनल है लर्न विथ हेल्पना। ठीक है, आप लोग को सर्च करना होगा तो सर्च करिएगा कहीं भी कभी भी। ठीक है, जब आपको कुछ ना मिले तो आप लोग देखिए यहाँ पर सीटेट की तैयारी और एम ए होम साइंस की अच्छे से तैयारी क्लास वाइज चलाई जा रही है। ठीक है, और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भी तैयारी हो रही है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।